नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेट्रोल की कीमत में तवक्के के बरखिलाफ ₹1.63 का इजाफा। रुपए की कदर में बेहतरी के बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों का फैसला। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज 45वें दिन में दाखिल। विजयनगरम में 48 घंटों का बंद जारी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख 25 सितंबर तक तोसी। पोस्ट मैट्रिक दरखास्तों की आखिरी तारीख 30 सितंबर। और बालानगर में हुए खातून के कत्ल का मौमा हल। जायदाद का तनाजा कत्ल का सबब। 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब से अमलावरी होगी। इससे पहले 31 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में ₹2.35 का इजाफा किया गया था। यह इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी पर पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती है, लेकिन ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 का इजाफा कर दिया है। डीजल और पकवान गैस की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 54 साल के हो गए हैं। जुमे को उनकी सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, गवर्नर ESL नरसिम्हन, तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया, मुतादिद मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और रियासती वज़रा के अलावा दीगर कई कायदीन ने उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की। कैंप ऑफिस में भी काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। कई कायदीन, पार्टी वर्कर्स, IAS और IPS अहदेदारों के अलावा सहाफ़ियों ने भी कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज 45वें दिन में दाखिल हो गया है। जुमे को नेल्लूर में कई अफराद ने रैली निकालते हुए एहतजाज किया। कई मुकामात पर धरने भी मुनज़्ज़म किए गए। श्रीकाकुलम के विजयनगरम में 48 घंटों का बंद जारी रहा। बंद की वजह से पेट्रोल पंप्स और सिनेमा घर बंद रहे। कई तालीमी इदारों को भी बंद देखा गया। विजयनगरम में भी रियासती वजीर विजय रामाराजू की क़यादत में बाइक रैली निकाली गई और मरकज से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। गुत्ती इलाके में जैपको मुलाजिमीन ने रैली निकालते हुए एहतजाज किया। कड़पा में भी रैली निकाली गई और रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की गई। अनंतपुर में खातून मुलाजिमीन ने रैली निकालते हुए एहतजाज किया। मुलाजिमीन ने हफ्ते को महिला गरजना प्रोग्राम मुनक्किद करने का भी ऐलान किया। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम लीगल सेल की जानिब से रैली निकाली गई। वकला की जानिब से सड़कों की सफाई भी की गई। तिरुपति में एहतजाजियों ने सोनिया गांधी, KCR, बोत्सा सत्यनारायण, चिरंजीवी और चंद्रबाबू नायडू के मास्क पहनकर बरकी शौक देते हुए एहतजाज किया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की जानिब से भी जारी गैर मुयन्ना मुद्दत की हड़ताल के 11वें दिन भी सीमा आंध्रा फोरम के मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में अपना एहतजाज जारी रखा। उन्होंने रियासत को मुत्तहिद रखने पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। महकमे कानून की डिप्टी डायरेक्टर शारदा देवी को सीमा आंध्रा फोरम के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज में शामिल होने के लिए दबाव डाले जाने पर शारदा देवी की तबीयत बिगड़ गई। बीपी में इजाफा होने की वजह से उनको फौरन सेक्रेटेरिएट के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन्नीस सितंबर को मरकजी काबीना के इजलास में अगर तेलंगाना नोट पेश किया जाता है तो 20 सितंबर को होने वाले रियासती काबीना के इजलास का माहौल कैसा होगा,
इसी बात को लेकर कांग्रेसी कायदीन में हलचल देखी जा रही है। दिल्ली से मौसूला इत्तला के मुताबिक तेलंगाना नोट को 19 सितंबर को होने वाले मरकजी काबीना के इजलास में पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले काबीनी वज़रा इस्तीफे का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और रियासती काबीना का 20 सितंबर को होने वाला काबीना का इजलास अफरा तफरी से दो चार हो सकता है। 19 सितंबर को मिनिस्टर क्वार्टर्स में मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद होने वाला है। क़यास किया जा रहा है कि इस इजलास में इस्तीफे के मामले पर भी गौर किया जा सकता है। सीमांध्रा में जारी एहतजाज की वजह से इलाकों के वज़रा और अवामी नुमाइंदों पर इस्तीफों के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। टीआरएस ने तश्कील तेलंगाना के बाद 14वें फाइनेंस कमीशन से तेलंगाना आने की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर बी विनोद ने बताया कि 14वें फाइनेंस कमिश्नर ने जुबली हॉल में सियासी जमातों के साथ भी इजलास मुनक्किद किया और इस इजलास में तेलंगाना की तरक्की और फंड्स के हुसूल से मुताल्लिक़ टीआरएस ने कई तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने बताया कि अक़लियतों के लिए भी फंड्स की फराहमी की 14वें फाइनेंस कमीशन से दरख्वास्त की गई। विनोद ने बताया कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तेलंगाना को फंड्स फराहम करने के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య నిధుల పంపకంపై ఏర్పాటు చేసే కమిషన్ ఇది 2015 నుండి 2020 వరకు కేంద్రం రాష్ట్రం వసూలు చేసేటువంటి పన్నులు పంపకంపై ఏ విధంగా ఉండాలనే దాని మీద ఈ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కమిషన్ ఈ రోజు హైదరాబాద్లో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను పిలిచి ప్రతి పార్టీ యొక్క అభిప్రాయాల్ని వినడం జరిగింది। 10:30 నుండి 11:30 వరకు అనుకున్నటువంటి ఈ మీటింగు దాదాపు 12:30 వరకు కొనసాగడం కాబట్టి మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆలస్యం జరిగింది। అందుకంటే వేరే ఆలస్యం కారణం చెప్తున్నాను। अक़लियती मालियाती इदारे के जनरल मैनेजर विलायत हुसैन ने कहा है कि हुकूमत ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 25 सितंबर तक तोसी कर दी हैं और पोस्ट मैट्रिक के लिए दरख्वास्तें 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप के दूसरे मरहले की इमदाद के चेक्स वसूल हो चुके हैं जो बहुत जल्द अदा कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक पूरे स्टूडेंट्स को पैसे रिलीज़ हो जाएंगे माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और पोस्ट मैट्रिक की डेट 30 सितंबर तक है। अपने अपने दरख्वास्तें ऑनलाइन सिस्टम से वो सबमिट कर दें। सबसे गुजारिश की जाती है तमाम स्टूडेंट्स से कि वो अपने अपने दरख्वास्तें ऑनलाइन जाके फिलअप कर दिए तो मेहरबानी होगी और अपने अपने मुताल्लिक़ा स्कूलों में और कॉलेजों में सबमिट कर दें, वो हमारे तक पहुँचेंगे। जगन मोहन रेड्डी के असातिजात के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकटरमना की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। साबिक वजीर की दरख्वास्त जमानत पर नामपल्ली की सीबीआई अदालत में मुबाहिस मुकम्मल हो गए हैं। मोपीदेवी ने इलाज के सिलसिले में 3 महीने की अबूरी जमानत देने की दरख्वास्त की है। तेलुगुदेशम ने कहा है कि वाईएसआरसीपी के कायदीन जगन की जमानत के मामले पर गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर वी रामैया ने कहा कि वाईएसआरसीपी के कायदीन को ना अदालत और ना ही कानून पर भरोसा है और दूसरों पर जगन की जमानत की राह में रुकावटें पैदा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वी रामैया ने कहा कि वाईएसआरसीपी के कायदीन सिर्फ जगन की जमानत को लेकर फिक्रमंद हैं, जबकि उनके साथ जेल में मौजूद आईएएस ओहदेदार श्री लक्ष्मी मोपीदेवी वेंकटरमना और एन प्रसाद की जमानत पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। If courts agrees, న్యాయస్థానాలు ఒప్పుకుంటే న్యాయస్థానాలు కూడా ఇవ్వచ్చు, పర్వాలేదు, తనకి బెయిల్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు అనుకుంటే బెయిల్ ఇస్తారు, దానికి ఎవరు అడ్డుపడతారు? ఎవరో పెద్ద ఉమ్మారెడ్డి గారు లాంటి పెద్దలు కూడా పార్లమెంట్ మెంబర్గా కేంద్ర మంత్రి చేసిన వ్యక్తి కూడా బెయిల్ని అడ్డుకోవటానికి చంద్రబాబు గారు వెళ్తున్నా మాట్లాడితే ఆ విషయాలకు నేను వెళ్ళను, ఆయన విజ్ఞతగా వదిలేస్తాను। అటువంటి నేను మన బాబు గురించి మాట్లాడదాం, ఆయనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు। నేను అడుగుతున్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులారా,
మీ నాయకుడి బెయిల్ కోసం తాపత్రయపడుతున్నారు. మీ నాయకుడిని నమ్ముకొని, మీ నాయకుడి అక్రమార్జన కోసం, మీ నాయకుడిని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయటం కోసం, మీ నాయకుడు చేస్తున్న అన్ని తప్పుల్లో तेलुगुदेशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की वजह से 69 अफराद मुजरिम बन गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि जगन की जमानत को चंद्रबाबू नायडू कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी एक डूबती कश्ती है और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू पर तनकीदें करने से डूबती कश्ती को बचाया नहीं जा सकता। तेलुगुदेशम लीडर ने वाईएस विजयलक्ष्मी से सवाल किया कि बेटा जेल में है तो वो जायदाद लेकर क्या करेंगी। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तिदार में बदउनवानियां नहीं थी और आज भी तेलुगुदेशम बदउनवानियों की सख्त मुखालिफ है। వేల కోట్లు బయట కంపెనీలు ఇంత మందిని దోచుకున్న డబ్బు బెంగళూరులో ఉండే 29 ఎకరాల్లో ఉండే అత్యంత విలాసవంతమైన భవనం మీకు ఇస్తున్నా, మా బిడ్డను వదిలిపెట్టమని ఉండే ఢిల్లీలో ఉండే పెద్దలందరికీ రాజా ఆఫ్ కరప్షన్ బుక్ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చామే. మాకేమైనా భయమా? అవినీతి మీద పోరాడే దమ్ము తెలుగుదేశం పార్టీకి లేదా? నేను అడుగుతా ఉంటా. ఇది ఎట్లుందంటే మీకు 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 ఏ మాత్రం ఒక మహిళలుగా హృదయం ఉంటే ఎందుకమ్మా మీకు లోటస్ పాండ్లో, ఎందుకమ్మా మీ బెంగళూరులో 29 ఎకరాల్లో మీ రాజా సౌద్ వాళ్ళు కొడుకు ఇంట్లో లేకుండా ఏం చేసి జీవనం స్తంభించిపోయింది. రాష్ట్రంలో పరిపాలన లేదు, ఉద్యోగస్తులు రోడ్ల మీద ఉన్నారు, మొత్తము ప్రజానీకం అంతా కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రం ఈ పరిస్థితికి కారణం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండే కాంగ్రెస్, రాష్ట్రాల్లో ఉండే అధికారంలో ఉండే కాంగ్రెస్। कुतुबुल्लापुर के रुकन असम्बली के श्री सल्लम गौड़ ने कांग्रेस में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। गांधी भवन में मुनक्कदा तकरीब में सदर पीसीसी बी सत्यनारायण की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कुतुबुल्लापुर के अवाम ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्हें कामयाब बनाया था। उन्होंने कहा कि उनकी वाईएसआरसीपी में शमूलियत भी अवाम की मर्जी के मुताबिक थी और कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का फैसला भी हल्के के अवाम की मर्जी के मुताबिक किया गया है। इस मौके पर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इख्तिदार के हुसूल के लिए दिन में एक बात तो रात में एक बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस वो वाहिद जमात है जो अपनी बका की फिक्र किए बगैर वादों को पूरा करती है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो ऐसी सियासी जमातों से बचकर रहें। इस मौके पर मरकजी वजीर एस सत्यनारायण ने कहा कि कुतुबुल्लापुर से श्री सल्लम गौड़ को टिकट मिलेगा और मलकाजगिरी से उनकी नशिस्त को कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वजीर आला तेलंगाना रियासत के मुखालिफ नहीं हैं और कहा कि वक्त आने पर वजीर आला भी अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए ताउन करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि 2014 के इंतखाबात रियासत तेलंगाना में मुनक्किद होंगे। కోసమో ఇవాళ రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు మనకు తెలుసు। ఒకరొత్తి అధికారం మీద జయంగా మరి రోజుకో మాట, పూటకో మాట, మధ్యలో మాట, రాత్రిలో మాట మాట్లాడుకుంటూ వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలని ఇవాళ రాష్ట్రంలో వారి పర్యటనలో వారు మాట్లాడుతున్న మాటల్ని చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వ్యక్తులు మోసలు వెళ్ళే రాజకీయాలతో వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు మనకు తెలుసు। కానీ మనిషికి అనేది వ్యక్తిత్వం, ఒక మాట ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం, ఇచ్చిన మాట మీద నెరవేర్చడానికి మన తాలూకా సర్వస్వాన్ని సొంతాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేది ఆ తాలూకా వ్యక్తికి కానీ ఆ పార్టీకి కానీ మరి ఎప్పుడు కూడా అది పెట్టని కోటగా ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మరి మనం చేస్తున్నాం శ్రీశైలం గౌడ్ గారికి, అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధాని आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वाइस चांसलर के तकर्रुर का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी के पास एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी तलबा ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता कई मियादों से इस ओहदे पर आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वालों का तकर्रुर किया जा रहा है, लेकिन अब जबकि अलहदा रियासत तेलंगाना का ऐलान कर दिया गया है, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वाइस चांसलर का तकर्रुर किया जाना चाहिए। एहतजाज में तलबा, मुलाजमीन के अलावा यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स ने भी हिस्सा लिया।
साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि हुकूमत को अपनी मनमानियां बंद कर देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने तकर्रुरात के मसले पर हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत में अवाम के लिए कई अहम बिल्स मंजूर करवाए गए। अगर अपोजिशन ताउन करती तो ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल भी अब तक मंजूर हो चुका होता। 115 करोड़ लोगों को मामूली आदमी की भी इंसाफ मिलती है इस देश में। हमारे जर्जा, हमारे कोर्टा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है क्या नहीं? मैं एक सुमोटो लेटर लिखे तो जगन के ऊपर होने दो, गाली जनार्दन पे होने दो। एपी एनजीओज की जानिब से जुमे को लकड़ी का पुल पर वाक़ एजी ऑफिस के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुत्तहदा रियासत की हिमायत में एपी एनजीओज ने जुमे को मरकजी हुकूमत के दफातर के घेराव का ऐलान किया था। एजी ऑफिस के पास धरना देने की उनकी कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एपी एनजीओज और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई। गिरिजन विद्यार्थी संगम की जानिब से जुमे को आर्ट्स कॉलेज के सेमिनार हॉल में राउंड टेबल इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि गिरिजन इलाकों के कई मसाइल हैं और उनके मसाइल की यकसुई के लिए खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। कोदंडाराम ने कहा कि गिरिजन इलाकों की माशी हालत को सुधारने के लिए भी मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। बालानगर पुलिस ने एक खातून का कत्ल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी बालानगर पुलिस रंगारेड्डी ने मीडिया को बताया कि 6 सितंबर को जायदाद के तनाज़े में राजू और उसकी खाला 50 साला कमलम्मा के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिस पर राजू और उसके साथी वेंकट रेड्डी ने उनका गला दबाकर कत्ल किया और फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करके इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। शमशाबाद पुलिस ने एक कम उम्र लड़की की इस्मतरेजी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर शमशाबाद पुलिस दुर्गा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि 8 सितंबर को 21 साला श्रीसलम ने अपनी भांजी की इस्मतरेजी की और फरार हो गया, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पेट्रोल की कीमत में तवक्के के बरखिलाफ ₹1.63 का इजाफा। रुपए की कदर में बेहतरी के बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों का फैसला। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाज 45वें दिन में दाखिल। विजयनगरम में 48 घंटों का बंद जारी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख में 25 सितंबर तक तोसी। पोस्ट मैट्रिक दरखास्तों की आखिरी तारीख 30 सितंबर। और बालानगर में हुए खातून के कत्ल का मौमा हल, जायदाद का तनाजा कत्ल का सबब, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।